अपने राज्य की रानी बनाऊंगा। अरे हमारे पुराने राजा कितने अच्छे थे। उन्हें राज्य के लोगों की कितनी चिंता रहती थी और वो हमेशा राज्य की भलाई के लिए कार्य करते थे। लेकिन उनका बेटा इतना आलसी है कि राजमहल के बाहर क्या हो रहा है उसकी उसे कोई खबर ही नहीं है। अरे मैं इस गांव का बुजुर्ग हूँ और ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। इतने साल से मैं राजा महावीर को जानता हूँ, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अगर ये आलसी राजा न होता तो आज हम सबको इतनी परेशानी ना हो रही होती भाइयों। अच्छा, इसका मतलब वो लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। न जाने चंद्र प्रकाश हमारी प्रजा की देखभाल अच्छे से कर रहा होगा या फिर नहीं। आप चिंता न करिए महाराज, हमारा बेटा अपना काम अच्छी तरह से कर रहा होगा। अरे न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि चंद्र प्रकाश का आलस्य हमारे राज्य के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। हमारे राज्य पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं महाराज। मुझे लगता है कि इसी कारण आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। अरे मेरे भाई, तुम इतने दिनों के बाद यहाँ तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आओ आओ आओ। अरे मेरे मित्र, तुम तो राजा बनते ही मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। अरे मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता मेरे दोस्त। क्या है कि मैं यहाँ कामों में इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुमसे मिलने का समय नहीं निकाल पाया। हाँ, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तू किन कामों में व्यस्त रहता है। क्या तू कहना क्या चाहता है? मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझा। हाँ, कुछ नहीं। चल, आज तू मुझे अपने राज्य की सैर करवा। अरे यार, ये मेरे आराम करने का वक्त है, फिर कभी चलेंगे ना। देख, तू बहुत दूर से आया है, अब तू भी थोड़ा आराम कर। चल आज। नहीं, बिल्कुल नहीं। आराम बाद में, पहले तू मुझे अपना राज्य दिखाएगा। चल। अरे ये क्या? अगर ये चंद्र प्रकाश को अपने साथ ले गया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं? इसे कैसे भी करके रोकना होगा। अरे महाराज, आप बहुत दूर से आए हैं, इसीलिए थकान भी होगी। अरे आप हमारे राज्य की मेहमान नवाजी का आनंद लीजिए ना। मैं खुद कल आपको इस राज्य की सैर कराऊंगा। अभी आप आराम कीजिए, जलपान लीजिए। अरे सैनिकों! हाँ, यही सही मौका है महाराज को राज्य की हालत से अवगत कराने का। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आराम तो बाद में भी हो जाएगा। जैसा आपके मित्र कह रहे हैं वैसा करते हैं। मैं महाराज और आपके राज्य की सैर का प्रबंध करता हूँ, है ना? सैनिकों! लो, गई भैंस पानी में, अब मेरा क्या होगा?
जल्दी से जल्दी उसे भी आने वाली मुसीबत से आगाह करना होगा। हाँ, मैं इतने दिनों के बाद राजमहल से बाहर निकल रहा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। अरे तू परेशान मत हो, मैं तुझे बताता हूं ना कि तू और मैं कैसे कपड़े पहनेंगे। और सेनापति जी, आपको भी वही पहनना है जो मैं आपको कहूंगा, ठीक है? ये दोस्त, तेरी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं एक राजा हूं तो राजा की ही पोशाक पहनूंगा ना, और क्या पहनूंगा। बस अब तू एकदम चुप कर और जो मैं बोल रहा हूं वो सुन। तू एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक आम नागरिक की तरह पोशाक पहनेगा और मैं भी वैसी ही पोशाक पहनूंगा। और सेनापति जी, आप भी इस राज्य के आम नागरिक की तरह ही पोशाक पहनकर हमारे साथ चलेंगे। इस राज्य के किसी भी नागरिक को यह शक नहीं होना चाहिए कि हम तीनों कौन हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, कोई किसी से कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है? लेकिन इससे क्या होगा? अरे तेरी सभी बातों का जवाब मैं तुझे बाद में दूंगा। अभी जो मैंने कहा है तू वो कर, बस चल। अरे विनोद, हाँ हाँ। अरे 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 अरे, क्या हुआ? इस तरह से हाँप क्यों रहे हो? अरे तुम्हारे पीछे कोई चोर पड़ गए हैं क्या? अरे अरे, कुछ ऐसा ही समझ लो। और अब तुम्हें भी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी कारागार, अरे कहो काल कोठरी में बीतेगी। अरे क्यों? ऐसा क्या हो गया? अरे चंद्र प्रकाश का दोस्त आया है और वो दोनों राज्य की सैर पर निकले हैं। अब चंद्र प्रकाश को हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अरे इससे पहले कि चंद्र प्रकाश हमें हमारे किए की सजा दे, हम दोनों को यहाँ से सारी दौलत लेकर भाग जाना चाहिए। मुझे पहले से ही शक था कि चंद्र प्रकाश का वो दोस्त कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अरे जल्दी चलो। क्यों भैया, ये आम क्या भाव दिए? 3 सिक्कों का 1 किलो दिया भैया। क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत महंगा है भैया। क्या बताएं भैया, हमारे राज्य का राजा एकदम अंधा है। उसे अपनी प्रजा की परेशानियां दिखाई ही नहीं देती। एक तो पहले से ही हम परेशान थे और ऊपर से उसने हम पर 3 गुना कर लगा दिया। अब आप ही बताइए, हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। ठीक है, चलो तुम मुझे 1 किलो आम दे दो। ये आलू क्या भाव दिए बहन जी? इन्हें आप आलू नहीं सोना कहिए। सोना भाई साहब 5 सिक्कों का 1 किलो है। इतना महंगा? क्या करूं भाई साहब, इतना महंगा बेचना मेरी मजबूरी है। सिर्फ मैं ही नहीं, इस राज्य का हर व्यापारी 3 गुना ज्यादा कीमत में अपना सामान बेचने पर मजबूर है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम अपना सामान इतना महंगा नहीं बेचेंगे तो हमारी सारी कमाई राजा को कर देने में ही चली जाएगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस राज्य के राजा ने अपनी प्रजा पर बहुत ज्यादा कर लगाया हुआ है, 3 गुना कर, है ना? यही कहना चाहते हो? हाँ भाई साहब, और अगर कोई भी कर देने से मना करता है या समय से कर नहीं दे पाता तो राजा उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। अब
आप ही बताइए, अगर हम व्यापारी अपना सामान इतना महंगा ना बेचें तो क्या करें? हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे 1 किलो आलू तौल दो। लाओ, दो। क्यों, अब तुझे समझ में आया कि मैं तुझे आम नागरिक की तरह राज्य में घूमने के लिए क्यों कह रहा था? हाँ, अब तेरी बात मैं समझ गया हूं यार। अगर आज तू नहीं आता तो मैं अपने राज्य के लोगों की परेशानियों के बारे में जान ही नहीं पाता। मुझे बहुत पहले से ही शक था महाराज कि हमारे राज्य के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन मंत्री जी मुझे इस बारे में आपसे बात ही नहीं करने देते थे। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि मैंने तो अपने राज्य पर दुगना कर लगाया था, तो फिर 3 गुना कर कौन ले रहा है? महाराज, ये बढ़ा हुआ कर वही लेता है जिसने आपको राज्य पर दुगना कर लगाने की सलाह दी थी। क्या आपके कहने का मतलब है कि मंत्री जी ऐसा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे महाराज। भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बात तो मुझे मंत्री जी से पूछनी पड़ेगी। चलो अभी उनके पास चलकर सच्चाई का पता लगाते। चलो। यहाँ तो मंत्री जी नहीं है। अरे जरूर वो पिताजी के पास होंगे, वहां चलो। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। मैं मंत्री जी को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं मिल नहीं रहे हैं माँ। मैं भी तुमसे उनके बारे में ही पूछने वाली थी। वो आज राजमहल में कहीं भी दिखाई नहीं दिए और न ही वे तुम्हारे पिताजी की दवाइयां लेकर आए। अगर वो राजमहल में नहीं आए तो जरूर अपने घर में होंगे। चलो उनके घर चलते। हाँ, लगता है मंत्री जी ये बात समझ चुके थे कि उनकी पोल खुलने वाली, इसीलिए पकड़े जाने के डर से वो पहले ही अपना घर छोड़कर भाग गए। आप चिंता मत करिए महाराज, मुझे पहले से ही उन पर शक था, इसीलिए मैंने अपने 2 सैनिकों को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। अगर आप कहते हैं तो फिर ठीक है। जब तक आपके सैनिक उस मंत्री को पकड़ते हैं, तब तक हम चलकर वैद्य जी के यहाँ से पिताजी की दवाइयां ले आते हैं। हाँ, ये क्या, वैद्य जी के यहाँ भी ताला लगा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मंत्री से मिले हुए थे? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है महाराज। अरे तो अब मैं क्या करूं? अरे क्या करूं क्या, तुझ जैसे आलसी इंसान के साथ यही होना चाहिए। अगर राजा बनते ही तूने राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली होती तो आज ये सब नहीं होता। तेरे राज्य की प्रजा तेरे आलसपन के कारण परेशान है, दुखी है और तुझे कोस रही है। हाँ यार, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा दोस्त, लेकिन अब मैं क्या करूं, बता मुझे। अभी तेरे पास सेनापति जी की बातों पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है, समझा? हाँ, बहुत देर हो गई, लेकिन अब तक सैनिक नहीं आए सेनापति जी। आप चिंता ना करें महाराज, कुछ ही देर में सैनिक आते होंगे। महाराज की जय हो। महाराज, ये दोनों राज्य से बाहर निकलने की फिराक में थे। हम दोनों ने इनका पीछा किया और राज्य की सीमा के पास इन्हें पकड़ लिया। और महाराज, इनके पास बहुत सारा धन भी था। अच्छा, इसका मतलब मंत्री और वैद्य एक साथ मिले हुए थे।
ये दोनों जानते थे कि तुम आलसी हो और तुम इनकी चाल का पता नहीं लगा पाओगे, और इसी का इन्होंने फायदा उठाया। यही वजह थी कि पिताजी के बीमार होते ही ये दोनों मुझे राजा बनाना चाहते थे। अब तो तू ये बात अच्छी तरह से समझ गया होगा कि आलसी को सिर्फ वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर तू आलसी ना होता मेरे दोस्त, तो मंत्री और वैद्य तुझे कभी धोखा देने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। वो तो अच्छा हुआ कि सेनापति जी राज्य के प्रति वफादार थे, नहीं तो तेरे राज्य के लोगों का धन लेकर ये दोनों अब तक न जाने कहां चले गए होते। महाराज, अब तो मुझे ये भी शक होने लगा है कि आपके पिताजी बीमार हुए नहीं बल्कि किए गए थे। हाँ, मुझे भी यही लगता है सेनापति जी। सच क्या है वैद्य जी? जल्दी से बताओ, नहीं तो तुम्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। जल्दी बोलो। सेनापति जी का शक बिल्कुल सही है महाराज। मैंने मंत्री जी के कहने पर आपके पिताजी को गलत दवाइयां देकर बीमार किया था, ताकि आप इस राज्य के राजा बन सको और हम दोनों आपके आलस्य का फायदा उठा सकें। क्या? इसका मतलब यह हुआ कि वो फिर से ठीक हो सकते हैं? जी महाराज, आपके पिताजी फिर से ठीक हो जाएंगे। सैनिकों, इन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दो, ले जाओ। मेरा भाई, मेरा दोस्त, तूने मेरी आंखें खोल दी यार। अगर तू नहीं होता तो मैं आलस कभी नहीं छोड़ता। अरे एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। मैंने तेरी मदद की, अब तू मेरी मदद कर। मैं भला तेरी क्या मदद कर सकता हूं? अरे मुझे तेरे राज्य का दामाद बनना है। ये